प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 23 की 60 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वासना जीव का बेवरा एता, ज्यों सूरज दृष्टि रात। जीव का अंग सुपन का, वासना अंग साख्यात। ब्रह्मात्माओं तथा जीव में उतना ही अंतर है जितना सूर्य और रात्रि में होता है। जीव सृष्टि का अंग स्वप्न का है, जबकि ब्रह्म सृष्टि साक्षात श्रीराज जी की अंग स्वरूपा है। भी बेवरा वासना जीव का, यहाँ के जुदे जुदे है ठाम। जीव का घर है नींद में, वासना घर श्रीधाम। ब्रह्म आत्माओं तथा जीव में और भी अंतर है, क्योंकि इन दोनों के उद्गम स्थान भी अलग अलग हैं। जीव सृष्टि का घर अज्ञान रूपी निद्रा के अंतर्गत है, और ब्रह्म आत्माओं का घर अखंड परम धाम है। ना होए नया न पुराना, श्री धाम इन परकार। घटे भड़े नहीं पत्र एक, सत सदा सर्वदा सार। अखंड परम धाम इस प्रकार का है कि वहाँ न तो कोई नया उत्पन्न होता है और न पुराना लुप्त होता है। यहाँ तक कि वृक्ष के पत्तों में भी घट बढ़ नहीं होती। वहाँ की सभी वस्तुएं सत्य है, नित्य है तथा सदैव एक रस है। जो कि न जीवे संग किया, ताको करो न मेलो भंग। सो रंगे भेलू वासना, वासना सत को अंग। यदि किसी जीव ने ब्रह्म वासनाओं के साथ संग किया हो तो उसको भी मैं अलग न होने दूंगा। उसे भी वासनाओं के साथ मिलाकर प्रेमानंद का सुख दूंगा, क्योंकि वासना तो सत्य स्वरूप धनी जी की ही अंगनाएं हैं। तारतम तेज प्रकाश पूरन, इंद्रावती के अंग। ए मेरा दिया में देवाए, मैं इंद्रावती के संग। सतगुरु धनी ने कहा है कि तारतम तेज का पूर्ण प्रकाश इंद्रावती के अंगों में समाहित हुआ है। मैंने इंद्रावती को तारतम ज्ञान दिया और उनके द्वारा सुंदर साथ को दिलवाया है। मैं सदैव इंद्रावती के साथ ही हूँ। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खेलाऊं रंग। सतगुरु ने यह भी कहा कि मैं इंद्रावती के अंतःकरण में हूँ। इंद्रावती मेरी ही अंग स्वरूपा है, इसीलिए जो कोई सुंदर साथ इंद्रावती को अपना अंग अर्पण करेगा उसे मैं प्रेम के रंग में रंग दूंगा। बुद्ध तारतम जित भैले, तित पहले जानो आवेश। आज्ञा दया सब पूरन, अंग इंद्रावती परवेश। तारतम ज्ञान तथा जागृत बुद्धि दोनों जहाँ एकत्रित हो जाते हैं वहाँ श्रीराज जी का आवेश पहले से ही विराजमान रहता है। श्रीराज जी की आज्ञा तथा श्री श्यामा जी की दया, ये सब पूर्ण रूप से इंद्रावती में समाविष्ट है। सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ। इंद्रावती को उपमा, में दई मेरे हाथ। मेरी इच्छा है कि
मैं ब्रह्म आत्माओं को सुख दूं तथा उनका सुख ग्रहण करूं एवं उन्हें सुखपूर्वक परमधाम के सुख में जागृत कर दूं। मैंने स्वयं अपने हाथों से इंद्रावती को यह कार्यभार सौंपकर उसे यह शोभा दी है। मैं दया तुमको करी, जो देखो नैना खोल, ना खोलो तो भी देखोगे, छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़। हे सुंदर साथ जी, मैंने तुम पर अत्यंत कृपा की है, उसे अपनी विवेक रूपी आंखें खोलकर देखो। यदि तुम आंख नहीं खोलोगे तो भी देख सकोगे, क्योंकि अब तारतम्य ज्ञान की ज्योति ब्रह्मांड को फोड़कर पार पहुँचेगी। एक खेल देखया बैठे घर, अज्ञाए सैयो नजर, जब अंतर आँखा खूली, तब दृष्ट घर की घर। ब्रह्मात्माओं ने परम धाम में परब्रह्म परमात्मा के चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा से ही इस खेल पर दृष्टि डाली है। जब उनकी अंतर्दृष्टि खुलेगी तब वे स्वयं को परम धाम में ही पाएंगी। नीच नैना देवूं खोल के, ज्यों आड़ी न आवे मोह स्पष्ट, होसी पहचान सत सुख, निज वतन देखो दृष्ट। मैं तुम्हारी मूल दृष्टि खोल दूं ताकि इस माया मोह की सृष्टि तुम्हारे मार्ग में अवरोध न बने। तुम्हें परम धाम के अखंड सुखों की पहचान होगी तथा तुम अपने मूल घर परम धाम को देखने लगोगी। तारतम को जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पै देखावे सार के, तीन पार के भी पार। तारतम मंत्र का तारतम 18,758 चौपाई वाली तारतम वाणी है। इसका विस्तार इंद्रावती द्वारा होगा। इस वाणी के द्वारा हद भूमि से परे बेहद तथा उससे भी परे अक्षर और अक्षरातीत का सार गर्भित मार्ग दिखाया गया है। ब्रह्मांड दो अखंड किए, तामे लीला हमारी, तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना, ए लीला अति भारी। व्रज तथा रास दोनों ब्रह्मांड को अखंड किया है। इन दोनों में हम ब्रह्म आत्माओं की ही लीला है। झागनी के इस तीसरे ब्रह्मांड को भी अखंड बनाना है, क्योंकि यह झागनी लीला इन दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तीन लीला माया मीने, हम प्रेमे विलसी जेह, ए लीला चौथी विलसते, अति अधिक जानी एह। व्रज रास तथा झागनी इन तीनों लीलाओं का अनुभव हम सब ने काल माया तथा योग माया के ब्रह्मांडों में प्रेम पूर्वक किया, परंतु झागनी लीला में चौथी परम धाम की लीला का भी अनुभव होने के कारण यह झागनी लीला अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। एक सुख सुपन्न के, दूजे जागते ज्यों होए, तीन लीला पहले ए चौथी, फर्क एता इन दोए। जिस प्रकार स्वप्न के सुखों से अधिक आनंद जागृति के सुखों द्वारा प्राप्त होता है, उसी प्रकार व्रज तथा रास की लीलाओं से अधिक आनंद झागनी लीला में प्राप्त होता है। व्रज रास तथा झागनी इन तीनों लीलाओं से भी अधिक श्रेष्ठ चौथी परम धाम की लीला का अनुभव भी इसी झागनी लीला में होगा। व्रज तथा रास की लीलाओं से इस झागनी लीला में यही तो अंतर है। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 23 की 75 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।